बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कानून पर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप जब भी सवाल पूछें तो आपका सवाल बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव और जामे होना चाहिए ताकि समझ आ सके कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने शहर का नाम लाजमी लिखा करें। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है फादी साहब का। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, शामलाट प्लाट का खरीदना कैसा है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, थोड़ा रहनुमाई फरमा दें, शुक्रिया। देखिए जी, शामलाट प्लाट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने एक दो बातों का ख्याल रखना है। ये सबके लिए एक मैसेज है कि जब भी आपने कोई शामलाट जगह खरीदनी हो, कोई प्लाट या कोई घर खरीदना हो, तो आपने एक दो बातों को मद्देनजर रखना है, क्योंकि अक्सर लोग लापरवाही करते हैं ऐसे ही, क्योंकि उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर आप ऐसी जबानी कलामी किसी से खरीद लेंगे, उसको पैसे देंगे, कब्जा तो आप हासिल कर लेंगे, लेकिन बाद में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर आप फंस जाएंगे। तो जरूरी है कि शामलाट प्लाट आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जिससे खरीदें, जिसको आप पेमेंट करें, उस हवाले से बकायदा एक स्टाम्प पेपर तहरीर कर लें। अच्छा, इसके साथ आप ये भी याद रखें कि अगर उस बंदे के पास कोई ऑलरेडी स्टाम्प है, मतलब उसने किसी से वो प्लाट खरीदा, तो डेफिनेटली उसके पास भी कोई ना कुछ का सबूत या स्टाम्प पेपर तो होगा। तो आपने वो स्टाम्प पेपर भी अपने कब्जे में ले लेना है और एक फ्रेश स्टाम्प, एक नई तहरीर, जो भी आपके दरमियान एग्रीमेंट हुआ कि ये प्लाट है, इसका फलां हदूद अरबा है, मशरक मगरब शमाल जनूब, इसमें फलां फलां है, ये इतनी जगह है, रूबरू गवाहान इतने पैसों में खरीद ली, पैसे अदा कर दिए, तो एक तहरीर लिख के जो बंदा फरोख्त कर रहा है उसके दस्तखत और निशान अंगूठा भी लगवा लें, अपने दस्तखत और निशान अंगूठा भी लगा लें, और उसमें कम से कम दो गवाहान को भी शामिल करें कि जिनकी मौजूदगी में ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है, उनके भी सिग्नेचर करवाएं, उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर लिखवाएं, उनके अंगूठे लगवाएं, ताकि आपके पास एक प्रॉपर सबूत हो। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि शामलाट प्रॉपर्टी है, इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो उस बंदे के पास उस प्रॉपर्टी का स्टाम्प पेपर पहले से लिखा हुआ होगा जिससे उसने खरीदा है, वो भी आपने लेना है। दूसरे नंबर पे एक नया स्टाम्प पेपर भी आपने लिखवा लेना है जिस बंदे से आपने वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, और इसके साथ साथ आपने जिस बंदे से वो प्लाट या मकान खरीदा है उसके खिलाफ उसकी रजामंदी के साथ अदालत के अंदर एक छोटा सा दावा दायर करके उस बंदे का अदालत के अंदर ये बयान भी रिकॉर्ड करवा देना है कि मेरी ये फलां फलां प्रॉपर्टी थी, मैंने फलां बंदे को इतने पैसों में फरोख्त कर दी है और मैंने अपनी मर्जी के साथ उस बंदे के नाम के ऊपर मुंतकिल की है और मैंने इसकी तहरीर लिख दी है, वगैरह वगैरह। तो इससे आपके पास तीन किस्म के सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। और स्टाम्प का लिखना हर सूरत में ज़रूरी है, लाजमी लिखें। उसके पास पहला कोई स्टाम्प है तो उसे हर सूरत में लाजमी अपने कब्जे में लें और अदालत के अंदर एक बयान उसका रिकॉर्ड करवा लें, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। सवाल है सरदार मलक इशफाक जकर साहब का। लिखते हैं, प्यारे भाईजान, अगर कोई मुल्ज़िम अदालत में पेशी पर गैर हाजिर हो जाए और दरखास्त हाजिरी माफी भी ना दे, उस दिन जज साहब छुट्टी पर हों, तो रीडर मुल्ज़िम की गैर हाजिरी लगाएगा या रीडर भी जज की तरह वारंट निकाल सकता है? खुश रहें, जीते रहें, आमीन। जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनका सवाल आप समझ गए हैं कि बंदा अदालत में हाजिर नहीं हुआ, उसकी हाजिरी माफी की दरखास्त नहीं दी गई और जज साहब भी उस दिन छुट्टी पर थे, तो क्या रीडर उनके वारंट गिरफ्तारी निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? देखिए, रीडर के पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो किसी मुल्ज़िम की गैर हाजिरी की बाबत उसकी हाजिरी लगाए या उसकी गैर हाजिरी लगाए या कोई कार्रवाई करे या वारंट निकाले। रीडर के पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर कोई जज साहब गैर हाजिर होते हैं, किसी वजह से वो छुट्टी पर होते हैं, तो उनकी जगह पर कोई ना कोई ड्यूटी ऑफिसर मौजूद होता है, यानी कि कोई दूसरा जज उनकी जगह पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है। तो रीडर सिर्फ
उस ड्यूटी ऑफिसर यानी कि ड्यूटी जज के सामने ये सूरत हाल रखेगा कि ये फलां मुल्ज़िम हाज़िर था या फलां मुल्ज़िम हाज़िर नहीं था, या जो कुछ भी किसी भी केस की कोई सूरत हाल होगी वो सिर्फ बताएगा। अगर मुल्ज़िम गैर हाज़िर था तो ड्यूटी जज उसकी गैर हाज़िरी लगाएगा और उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करेगा। मतलब कि जज अगर गैर हाज़िर भी हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जगह पे कोई ना कोई दूसरा जज ड्यूटी दे रहा होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि रीडर उसकी हाज़िरी लगाएगा या नहीं लगाएगा, या उसके वारंट जारी करेगा या नहीं करेगा, रीडर के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। जो ड्यूटी जज होगा तमाम तर कार्रवाई वो करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।